अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और कुछ लोग हनिया मुनिया पे होंगे और कुछ लोग हनिया मुनिया से आके अब दीनी सीज़न लगाने की तैयारी में होंगे। चलिए जी, अपने रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। बात करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करूँगी सबसे पहले बिलाल भाई साहब की, जो कि 15 दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिले, मगर एक्साइटमेंट नज़र नहीं आई। आहा, ड्रामा भी नहीं करना आता बिलाल साहब, आपको ड्रामा करना भी नहीं आता, मतलब ऐसे ड्रामा होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बात करते हैं बिलाल साहब की कि बिलाल साहब को लोगों ने बड़ा ज़्यादा ट्रोल किया और लोगों ने बड़े कमेंट्स किए। लोगों ने पूछा कि जिससे आप बात कर रहे थे उसकी आवाज़ सेम टू सेम मारिया से मिलती जुलती थी, वो तो मारिया ही थी। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि वो मारिया ही थी जिसकी कॉल बिलाल ने बाद में मिलाई थी, यानी मिसबा। अब वो मारिया जैसी आवाज़ थी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो मारिया की कोई बहन ही होगी जिसको तैयार किया जा रहा होगा। समझ सकते हैं बिलाल भैया बहुत पहुंची हुई चीज़ है और आप समझ सकते हैं कि छोटा मोटा काम तो करते नहीं हैं। तकरीबन कोई 6-7 महीने हो चुके हैं फर्स्ट वाइफ का ड्रामा करते करते, किसी ना किसी को तैयार कर रहे होंगे, किसी ना किसी मतलब किसी भी साली को। तो बहनों की आवाज़ तो मिलती जुलती है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे बिलाल साहब से, उनकी चालाकी एक्सपोज करते हैं। वो चालाकी ये कि अपनी बीवी मिसबा से बात करते इनको बोल रहे हैं कि मैंने घर देख लिया है और अब मैं मारिया को भी बुला रहा हूँ, कल मारिया भी आ जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ की जब तक सफाई करवाऊँगा, सफाई करने के बाद फिर मैं मारिया को बुला लूँगा और फिर मैं आपको भी ले आऊँगा। मैं यहाँ पे बिलाल से सवाल करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में मिसबा पहले आई थी या मारिया? भाई जब इंसान का निकाह भी हो जाए तो समझ लो भाई वो ही आपकी बीवी है, वो ही आपकी सब कुछ है, फर्स्ट वाइफ। तो क्या फर्स्ट वाइफ क्या मारिया से पहले उस घर में नहीं आ सकती थी? वो आके उस घर की सफाई नहीं करवा सकती थी? क्यों? क्योंकि मेरी बहनों, भोली भोली प्यारी प्यारी बहनों, जो आप लोग मारिया बिलाल के व्लॉग देख के आप लोग सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि मारिया चली गई, मारिया गायब हो गई, मारिया का व्लॉग नहीं आ रहा, मारिया व्लॉग में क्यों नहीं आ रही है? तो मारिया कहीं नहीं गई थी, मारिया अपनी अम्मी के ही घर पर थी। आपने देखा होगा आज वाले व्लॉग में, आज था कि कल था, कि मारिया बस में बैठी हुई थी और इनका जो हस्बैंड है वो कैमरा पकड़ के इनकी वीडियो शूट कर रहा था बस में, जब ये आई थी फैसलाबाद से। लेकिन साथ ही एक लड़का भी था जो कि इनके बेटे को गोद में उठाता है और मारिया से हाथ भी मिलाता है। अब यहाँ पे कोई आप समझदार हैं कि कोई अपने भाई से ही हाथ मिलाएगा ना, गैर मर्द से तो हाथ नहीं मिलाएगा। चलो देवर हो उससे मिला लेगा, लेकिन देवर तो यहाँ पे कोई भी नहीं है मारिया का। तो वो कौन था बंदा जिसको मारिया अपना बच्चा भी पकड़ा रही थी और उससे शेक हैंड भी कर रही थी? यानी वो मारिया का भाई था। अब बिल फर्ज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब एक व्लॉगिंग होती है ना, बहुत से हमारे ब्लॉगर बहन भाई हैं जो शूटिंग के तौर पे कोई साइकिल पे बैठ जाएगा, कोई किसी सब्जी वाले के, फल वाले के ठेले पे जाके बेचना शुरू कर देगा जस्ट फॉर एक्टिंग। तो ये भी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है कि जस्ट सीन रिकॉर्ड करने के लिए, क्या 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मारिया और बच्चों को बस में बिठा नहीं सकते? सोचें। और बात तो मैंने वहाँ से इनकी पकड़ी जब उस लड़के ने मारिया से हाथ मिलाया, मारिया के बच्चे को गोद में उठाया। और आपने वो अगला सीन भी देखा होगा, जब ये लोग गाड़ी में बैठे हैं तो मारिया पीछे बैठी है, आगे एक लड़का बैठा था। ये देखिएगा गौर से, वो लड़का कौन है? कौन है? चलो दोस्त है, लेकिन मारिया दोस्त से हाथ क्यों मिलाएगी? टेल मी, ये हैं वो झूठे बिलाल साहब और मारिया बेगम जो सिंपैथी बटोरने के लिए मारिया से मैं 15 दिन दूर रहा। पता नहीं ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि माँ ने अपनी सगी बेटी, वो भी
छिल्ले की कंडीशन में जो होती है औरत, उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया कि वो बेचारी रोती धोती अपने ससुराल नहीं, नंद के घर 15 दिन रह के आ गई। मैं नहीं समझती कि मेरी अक्ल शरीफ में ये बात एंटर ही नहीं हो रही कि माँ या यानी माँ, कोई भी मैं कहूँगी ज़ालिम से ज़ालिम भी माँ होगी ना, वो बेटी को इस कंडीशन में अपने घर से नहीं निकाल सकती। कोई कॉमन सेंस की बात, कोई बात हो ना लॉजिक की। मैं उस दिन से इस बात पे कायम और दायम हूँ कि ये औरत कहीं नहीं गई, ये अपने माँ के घर पे थी। आप इसकी बेटी का मिलने का अंदाज़ देख लें। जो बच्चे माँ बाप से या माँ से दूर होते हैं, वो जब मिलते हैं तो उनकी एक एक्साइटमेंट होती है, वो गले से नहीं उतरते। लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल। पहला सवाल कि क्या मिसबा नहीं आ सकती थी उस घर में? दूसरा सवाल, वो लड़का कौन था जिससे मारिया हाथ मिला रही थी? तीसरा सवाल जो अब आने लगा है दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आपने देखा होगा कि एक बेडरूम बार बार डिसाइड हो रहा है, ये वाला बेडरूम लेना है, ये वाला बेडरूम लेना है, ये वाला बेडरूम। आपने बिलाल और मारिया के मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि मैंने और मिसबा ने कहाँ रहना है। भाई ये तो हो गया मेरा मारिया के साथ कमरा। अब जो अगली बंदी आएगी उसको टीवी लाउंज में तो नहीं सुलाएंगे, या उसको किचन में तो नहीं सुलाएंगे, जाहिर सी बात है उसका भी कमरा होगा। तो एक बार भी बिलाल भैया ने नहीं बोला कि कहाँ है मेरा और मिसबा का कमरा। वो सिर्फ रमज़ानों के लिए आ रही है, रमज़ानों के लिए। आपको पता है रमज़ानों में इबादत, अल्लाहू अल्लाहू खिदमत आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि मारिया के आने के बाद एक बार भी बिलाल ने अपने व्लॉग में मिसबा का जिक्र ही नहीं किया। मैं दो जगह जा रहा हूँ, एक तो जा रहा हूँ मैं अपनी अम्मी के घर जहाँ से मैंने कुछ अपना सामान उठाना है, और एक मैं जा रहा हूँ मारिया की अम्मी के घर जहाँ से मुझे दूसरा सामान उठाना है। कहीं से भी नहीं बोला कि मैं मारिया को तो ले आया हूँ, मैं मिसबा को भी ले आता हूँ। बोला उन्होंने? नहीं बोला ना। यही तो चीज़ है कि रिएक्शन वाले जब इनसे सवाल करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स के सवालों को तो हाइड कर दिया जाता है, उनको डिलीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन हम रिएक्शंस वालों का ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है मिसबा, मिसबा ओ मिसबा, नज़र आ जाओ। कहीं से भी नज़र नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि वो कहानियों वाली मिसबा है जो आपको कभी नहीं दिखेगी। इसके बाद नया ड्रामा आएगा जिसको ये लोग मिसबा बना के लाएंगे। किसी ने मुझे कल परसों एक कमेंट किया था कि आप तो बिलाल को आइडिया दिए जा रही हैं। तो क्या करें, बेचारों का भला नहीं करना। 3 बच्चे हैं बेचारे के, नौकरी उस बेचारे को कोई देता नहीं है। पढ़ा लिखा हो तो कोई नौकरी देना। और वैसे भी आपको पता है मुल्क पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। अब ड्रामा करके, कोई दीनी कार्ड खेल के, कोई ड्रामा करके, कोई दीन से हट के अपनी जो है ना आधी बॉडी की नुमाइश करके डॉलर कमाना चाह रहे हैं। कमाने दे, बेचारे गरीब हैं, हमसे ज़्यादा गरीब हैं। हमारा तो फिर ये है कि हमारे अल्लाह अल्लाह हमारा सुहाग सलामत रखे, हमारे भाइयों का साया हम पे सलामत रखे, कि वो बेचारे कमाते हैं, सारा दिन काम पे अपने रहते हैं, सैलरी आती है, हमारा घर चलता है, हंसी खुशी, हम सुकून की नींद सोते हैं। अभी भी नींद आ रही है आंखों में। तो ये बेचारे गरीब लोग हैं जिनको कंटेंट बनाने के लिए ड्रामे करने पड़ते हैं। ओह माय गॉड, किस तरह का ये लोग ड्रामा करते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं ड्रामा क्वीन की। ड्रामा क्वीन कौन है? ड्रामा क्वीन फ़लसफ़ों की दुनिया की महारानी, डाइजेस्ट की कहानी। बात कर रही हूँ मैं इशू रानी की। इशू व्लॉग वाली के हस्बैंड की बर्थडे थी और इशू जो है बेचारी ने विश कर दिया, और उस आगे सौतन ने कह दिया कि आज के बाद इस नंबर पे कोई मैसेज नहीं करना। बेचारी इशू रो रो के पागल हो गई, और रो रो के बेचारी पागल ने क्या बनाया, पकोड़े बनाए, मैकरोनी बनाई, पिज़्ज़ा भी खाया, सब कुछ खाया। या अल्लाह, ऐसी परेशानियाँ मैं कहती हूँ हर औरतों को दे, जिसके घर में मैकरोनी, पिज़्ज़ा, पकोड़े ही पकोड़े, हर वक्त घूमना फिरना, सेवर का पुलाव खाने चले जाना। इतनी परेशानी में भी इशू इन चीज़ों को नहीं भूलती। अल्लाह ऐसी परेशानी सबको दे, मैं तो कहती हूँ, जिसमें अय्याशियाँ नहीं ख़त्म होती। और फिर आखिरी सीन में बैठ के रोना कि मेरी सौतन ने मेरे ऊपर बड़े जुल्म कर दिए हैं, मैं जुल्म से चूर चूर हो गई हूँ।
हमने देखा ना, यही वाला रोना होता है ना। बेचारी को विश नहीं करने दिया इशू को। और उसके बाद जो बर्थडे सेलिब्रेट की गई, जो मज़े किए गए उसके शौहर और उसकी सौतन वाइफ ने, तो उसकी तस्वीरें इसको भेजने के लिए सौतन ने ब्लॉक किया, वो नंबर ओपन कर दिया और तस्वीरों पे तस्वीरें भेज रही है, लेकिन विश नहीं करना इशू, विश नहीं करना। तो ये है वो ड्रामा क्वीन। अब आती हूँ मैं थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे बात करने, कि इशू जैसी खातून जो कि इंस्पायर है, जिनकी इंस्पिरेशन पता है कौन है? सितारा यासीन, जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, मुश्किलें आई करते करते ये सब। और इसको, इस ड्रामे को कौन देखता है गौर से? किसकी इंस्पिरेशन है ये, किसकी आइडियल है? इशू की आइडियल कौन है? बता दिया, सितारा यासीन। तो वो तो चलो भाई, मैं तो यहाँ पे सितारा यासीन को ये बोलूँगी कि उसने तो अपनी खुली किताब लोगों को दिखाई है, वो कौसर, वो सब कुछ उसने दिखाया है कि देखो ये मेरी रियल लाइफ में चल रहा है। चाहे अंदर कुछ भी ड्रामा करते हो, कुछ भी करते हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इशू की कहानी, मुझे परियों के देश की कहानी, डाइजेस्ट की कहानी, 3 औरतें, 3 औरतों की कहानियाँ, वो कौन है वो मुझे लगती है, मतलब कुछ सर ना पैर। ये वो कहानी कि शुरू में दिखा दिया मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आखिर में रोने बैठ गई। मैं कहती हूँ ऐसे वाले व्लॉग बना लेने चाहिए कसम से। और अब बात करती हूँ कि ये औरतों का दिमाग ख़राब कर रही है। अगर देखा जाए तो हमारे जो माशरे की ख़वातीन है ना, हर नहीं, हर ख़वातीन की बात नहीं करी, कुछ चंद ऐसी ख़वातीन हैं जो कम जहन, कुन जहन की खातून होती हैं, जो माहौल से जल्दी पिक कर लेती हैं, जो ड्रामों से जल्दी पिक कर लेती हैं, जो इन यूट्यूब की वीडियोस से जल्दी जल्दी पिक कर लेती हैं। कुछ लोगों में आदत होती है कि वो फ़लाँ ने ये कपड़े पहन लिए, फ़लाँ ने ये जूती पहन ली, फ़लाँ ने ये सब कुछ कर लिया, तो वो चीज़ें लोग पिक करते हैं। और कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो ड्रामों में ये सीन देख के ना कि आपका शौहर बेवफ़ा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उन चीज़ों को पिक करती हैं। तो उनमें उन औरतों का ये औरत बैठ के दिमाग ख़राब करे। अब इसके बैक हैंड पे क्या है, ऑफ कैमरा क्या है? कुछ भी नहीं। इसका शौहर इसके पास है, इसकी कोई सौतन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा आज से 3 दिन पहले के 4 दिन पहले वाले व्लॉग में इसने जिस सौतन की तस्वीर लगाई हुई थी, वो कुछ काली मासी टाइप की खातून थी, मासियाँ टाइप नहीं होती। और फिर कल एक सौतन की तस्वीर लगाती है, बड़ी मॉडर्न सी कोई औरत है जिसने मास्क लगाया हुआ है। अच्छा, सारी औरतें मास्क पहनती हैं, इसकी जितनी भी सौतन है वो सब मास्क पहनती है सिवाय इसके। और फिर बैठ के ये मर्दों की बुराइयां करती है और औरतों को पंप करती है ये औरत बैठ के। खुद तो नफ्सियाती मरीज़ा है, लेकिन नफ्सियाती नहीं है, मास्टरमाइंड खातून है। ऐसे लोगों से मैं कहती हूँ जो बेचारी किचन की कुकिंग वाले चैनल बना रही है ना, वो छोड़ दें, जिनके चैनल नहीं चल, वो ऐसी वाली कहानियाँ बनाएं, कसम से चैनल चलेगा। क्योंकि इस औरत ने लोगों की दुखती रग पे पैर रखा हुआ है, लोगों को इसको पता चल चुका है, इसके व्यूज़ जो आते हैं ना इशू के, वो देर समझ रही है ना कि लोग मेरी दुख भरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पे आते ही आते हैं। और इतना झूठ बोलती है ये औरत, कहती है मैं सिर्फ महीने में 10 से 12 वीडियोज़ लगाती हूँ, जबकि मैं अभी इसको 5-6 दिन से देख रही हूँ, उसकी रेगुलर एक वीडियो आ रही है। अभी अभी ताज़ी कुछ टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो देखी है, जिसके अंदर टाइटल लगा हुआ है कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और 5-6 दिन पहले लगा रही है स्ट्रिप के साथ, पेशाब अपना टेस्ट करते, यूरिन टेस्ट करते हुए लगा रही है, जिसके अंदर लग रहा है कि जैसे ये प्रेग्नेंट है। और अभी उस वीडियो का अंदर जब आप खोल के देखेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पेट खराब हो गया, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है उसको बहन भाई चाहिए, और आप लोग बताएं कि मैं कैसे दूसरा बच्चा कर लूं, जबकि मेरा जो शौहर है वो शादियों के पीछे भागे जा रहा है, सौतनों के पीछे भागे जा रहा है, तो मैं कैसे ये कर लूं। अब टाइटल देखो, इन लोगों को कॉपी स्ट्राइक नहीं आती, यूट्यूब इनकी वीडियो नहीं बंद करता। मतलब टाइटल थंबनेल कुछ और, अंदर कुछ और। मैं तो मशवरा दे रही हूँ उन औरतों को कि आप लोग बंद करें अपने कुकिंग चैनल और आप इस तरह के चैनल बना लें। मौका है, बैठ के आप अपने हस्बैंड को जलील करें सुबह शाम। मतलब मुझे हैरत होती है, इसका हस्बैंड फिर भी एक आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, तो जब वो बंदा काम पे जाता होगा तो इसके कोई दोस्त यार, कोई काम वाला बंदा होगा, कोई तो होगा रिश्तेदार जो इसको थूकता होगा, लानत मलामत करता होगा, जैसे मारिया बिलाल है। तो इन मर्दों को शर्म नहीं आती
कि इनकी ख़वातीन घर में बैठ के मर्दों की बुराइयां करती हैं, उनकी इज़्ज़तों के जनाजे निकालती हैं। ये क्या मुँह लेके जाते होंगे घर से बाहर? अगर मैं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे हस्बैंड, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हर घर में लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, किस में नहीं होती? जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं यूट्यूब पे चैनल बना के अपने शौहर की बुराइयों का चैनल खोल के बैठ जाऊँ। तो कैसी खातून है, मतलब झूठ, अल्लाह की पकड़ से नहीं डरती ये औरत। कितना ये बैठ के झूठ बोलती है, अल्लाह रोज़ बोलती है मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे वैसा बोलते हैं। ये भी वीडियो वो कमेंट्स हाइड करती है पागलों की तरह, क्योंकि ये जवाब नहीं दे सकती ना उन लोगों को, तो रिमूव करती है। इसको बड़ी गालियाँ पड़ती हैं लोगों से, और चस्के लेने के लिए भी लोग जाते हैं इसके चैनल पे देखने। भाई ना देखो, पागल है ये तो, झूठी औरत है, झूठी मक्कार औरत है। मैं तो यही बोलूँगी। मैं कहती हूँ कि सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है। मैं कहती हूँ अगर आपका शौहर किस कदर भी बुरा हो ना, लेकिन इस तरीके से अपने शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसकी इज़्ज़त उतारना, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना, ये सख्त गुनाह है। आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है इशू जो आप काम कर रही हो। शौहर की इज़्ज़त नहीं ख़राब की जाती। एक कल का मैं इसका डायलॉग सुन रही जिसमें कहती है कि मेरा शौहर मुझे कुछ नहीं कह सकता, मेरा शौहर मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं उसके निकाह में हूँ, चाहे तो मुझे घर से निकाल दे लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो शर्मिंदा है, क्योंकि उसने सौतनों पे सौतन ला के रखी है मेरे ऊपर। वो क्यों नहीं कुछ कर सकता? क्योंकि उसको डॉलर आ रहे हैं, उसको पता है इस कहानी से डॉलर आ रहे हैं। ये कहानी सुनाती है बैठ के और अपने शौहर की धज्जियाँ, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाती है। तो वो कैसे इसको घर से निकालेगा या कैसे इसका बुरा मानेगा? वो कहेगा टू बी कंटिन्यूड, मेरी इज्जत गई चूल्हे में भाड़ में। आगे कितने लोगों की इज्जत है, वो भी तो करोड़ों कमा के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो उड़ाओ मेरी इज्जत की धज्जियाँ। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे बैठ के डॉलर कमा रहे हैं, और वो मेरी बहनें जो बेचारी कुकिंग के चैनल बनाती हैं, सिलाई कढ़ाई के चैनल बनाती हैं, आर्ट्स वर्क के चैनल बनाती हैं, लेकिन उनका ग्रो नहीं करता, क्योंकि ऐसे मैं कहूँगी डैश लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। मारिया बिलाल हो गई, ये हो गए, और कुछ इस्लामिक कार्ड खेलने वाले, तो ये आगे नहीं आने देते ऐसे लोगों को। ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।